नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अब बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर, भारत में आज फिर 4 लाख से ज्यादा मरीज आए सामने, 4092 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 4,03,738 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,22,96,400 के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,092 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या बढ़कर 2,42,000 से ज्यादा हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,36,648 है। वहीं पर डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,83,17,404 है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में कोरोना से उबर चुके लोगों में म्यूकोमाइकोसिस का संक्रमण, जानिए आखिर क्या है ये बीमारी और कितनी है खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, देश में दूसरी लहर के बीच कोरोना से उबर चुके लोगों में अब एक नई समस्या देखने को मिल रही है। कई मरीजों में दुर्लभ फंगल संक्रमण देखा गया है। म्यूकोमाइकोसिस, जिसे बोलचाल में लोग काली फंगस कह रहे हैं, इसके कई मरीज सामने आए हैं। इस समस्या से पीड़ित लोगों में कई तरह की समस्याओं के साथ सबसे बड़ा खतरा अंधे होने का है। इसके ज्यादातर मामले अभी महाराष्ट्र और गुजरात से मिले हैं। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उस पर्वत चोटी का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। प्रयोगशाला में कई और वायरस बना रहा चीन, कोरोना वायरस भी चीन ने बनाया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सबूतों के साथ कहा है कि चीन 2015 से ही सार्स CoV कोरोना वायरस को तैयार कर रहा था और कोरोना वायरस को एक मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा था ताकि दुनिया के बाकी देशों में तबाही मचाई जा सके। अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने सबूतों के साथ कहा है कि चीन 2015 से ही सार्स CoV कोरोना वायरस को तैयार कर रहा था और कोरोना वायरस को एक मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा था ताकि दुनिया के बाकी देशों में तबाही मचाई जा सके। चीन के वैज्ञानिक वर्ल्ड वार 3 की तैयारी करने के लिए जैविक हथियार बना रहे हैं। खुलासा हुआ है कि पिछले 6 सालों से चीन के वैज्ञानिक जेनेटिक और बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहे हैं। दोस्तों चीन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चीन को किस प्रकार की सजा बाकी देशों के द्वारा मिलनी चाहिए, इसके बारे में अपना विचार जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच यूपी, दिल्ली और तमिलनाडु में फिर से बढ़ाया गया लॉकडाउन, इस दिन तक रहेगा लागू। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी की वजह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में 10 मई की सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा था। इसके अलावा कल से दिल्ली में मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन को जारी रखने की जरूरत है, जान है तो जहान है, इसलिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में कल से मेट्रो नहीं चलेगी। साथ ही तमिलनाडु में भी 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन लॉकडाउन से पहले चेन्नई के लोगों में खरीदारी की होड़ सी मच गई है। ज्यादातर लोग किराने का सामान, दवाइयां, बर्तन, अन्य सामान खरीद रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में IT सेक्टर के लिए खुशखबरी, ये कंपनी 28,000 फ्रेशर्स की करेगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कई लोगों की नौकरियां भी पिछले 1 साल में गई है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। IT सर्विस से जुड़ी कंपनी कोग्निजेंट ने कहा कि वे साल 2021 में भारत में 28,000 फ्रेशर्स की भर्ती करने की योजना बना रहा है। इससे पहले पिछले साल कंपनी ने 17,000 फ्रेशर्स की भर्तियां की थी। कोग्निजेंट में कुल करीब 2,96,500 कर्मचारी है। इसमें 2 लाख से ज्यादा भारत से हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक रद्द की कई ट्रेनें, कोरोना की दहशत का दिख रहा असर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से खुद आम यात्री भी सभी गैर जरूरी यात्राओं को कैंसिल कर रहे हैं, जिसका असर ट्रेनों में देखा जा सकता है।
अब भारतीय रेलवे द्वारा कई स्पेशल रेलगाड़ियों को यात्रियों की संख्या में बेहद कमी होने व परिचालनिक व अन्य वजहों से निरस्त कर दिया गया है। इन ट्रेनों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप रेलवे की रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 या फिर भारतीय रेल की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आपके पास भी है 1 रुपए का ये नोट तो आपको मिलेंगे 45,000 रुपए, जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ये 1 रुपए का पुराना नोट रखा है तो आप घर बैठे मालामाल बन सकते हैं। भारत सरकार की ओर से भले ही 1 रुपये का नोट प्रचलन में बंद कर दिया गया है, बावजूद आज भी बाजार में इसकी कीमत हजारों रुपए है। ऐसा ही 1 रुपया के नोटों का बंडल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 45,000 में बिक रहा है। इस नोट पर वर्ष 1957 के गवर्नर HM पटेल का साइन किया हुआ है। साथ ही इस नोट की सीरियल संख्या 1 2 3 4 5 6 है। यह कॉइन बाजार वेबसाइट पर बेचा जा रहा है। यहाँ पुराने 1 रुपए की बंडल की मूल कीमत 49,999 रुपए है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। IPL 2021 सितंबर में हो सकते हैं। IPL के बाकी बचे मैच, BCCI ने दिया संकेत। जी हाँ दोस्तों, IPL 2021 की बाकी बचे मैचों का आयोजन T20 वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है। लीग के बाकी बचे मैच सितंबर में करे जा सकते हैं। IPL 2021 में खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लीग को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। इस साल सितंबर अक्टूबर में ही भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। उस समय सभी विदेशी टीमें भारत में होंगी। अगर सितंबर में BCCI को विंडो को मिल जाती है तो IPL का आयोजन संभव है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर सितंबर में भारत में कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में रहती है तो लीग का आयोजन हो सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर नौसेना की नजर, सरकार को दिया 6 परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन की नजरें लगातार टिकी है। यूरोपियन यूनियन व ब्रिटेन पहले ही इस क्षेत्र में लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब भारत भी यहां अपना दबदबा बनाना चाहता है, लिहाजा समुद्र में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने सरकार को 6 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के निर्माण की जरूरतों के बारे में बताया है। इसी साल 4 मार्च को गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके बारे में बताया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार दे रही है 30 जून तक बिना बॉन्ड भर सकेंगे कारोबार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने आयात और निर्यात करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत भरी खबर दी है। CBIC ने विदेश से उत्पादों की आयात और निर्यात करने वाले कारोबारियों को 30 जून 2021 तक कस्टम अथॉरिटीज के पास बॉन्ड भरे कारोबार की इजाजत दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।